गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आर एस सिकरवार मैथ्स पॉइंट। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशनल फंक्शन की बात करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके इंट्रोडक्शन पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इसकी अहम भूमिका होती है, राइट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेट की बात करेंगे। व्हाट इज सेट, राइट। सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि मैं एक आसान भाषा में कहूँ कि ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो डिफाइंड हो, भाई वेल डिफाइंड, अच्छी तरीके से वो डिफाइंड हो, उसे हम कहेंगे सेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया आपके सामने 2, 4, 6, 8, 10। मुझे पता है कि 12 से नीचे सारे इवन नंबर हैं और वेल डिफाइंड है और कोई हो नहीं सकते इनके अलावा, तो डिफाइन है। अब कहोगे सर ऐसा भी कोई एग्जाम्पल दे दो जो डिफाइन ना हो। हाँ, मैं बिल्कुल डिफाइन नॉन डिफाइन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि 2 पेन लेता हूँ, 3 शर्ट लेता हूँ, 1 ट्राउज़र लेता हूँ और 2 ब्रिक्स लेता हूँ, एक मोटरसाइकिल लेता हूँ, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें लेता हूँ और उनका एक पर्टिकुलर सेट बनाया जाए तो सेट नहीं बनेगा। और एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने कहा कि प्लेयर्स की बात करता हूँ, प्लेयर ले लीजिए, 12 प्लेयर, क्या सेट होगा? तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। स्टूडेंट फील करो उसको, कैसे होगा? क्योंकि वेल डिफाइन तो है ही नहीं ना। आप प्लेयर की बात कर रहे हो, कबड्डी के प्लेयर की बात कर रहे हो, खो खो के प्लेयर की बात कर रहे हो, या फिर बैडमिंटन की बात कर रहे हो, वॉलीबॉल की कर रहे हो, क्रिकेट की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? चलो ठीक है, आपने लीग क्रिकेट के ले लेता हूँ मैं आपको प्लेयर, राइट। तो क्रिकेट में भी आप किसकी बात कर रहे हो? अंडर 16 की बात कर रहे हो, अंडर 19 की कर रहे हो, अंडर 17 की कर रहे हो, 20 की कर, जो भी जितने भी होते हैं ना, 21 जो भी होते हैं, वैसे जो भी होते नहीं है 21, तो डिफाइन नहीं है। फिर इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, नेशनल की बात कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाना पड़ेगा आपको वेल डिफाइन करने के लिए। तो आई होप आपको सेट समझ में आया होगा। वैसे आप पुरानी बातें हैं, पढ़ चुके होंगे, अच्छे से आता होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। 11th क्लास में पहुंच जाते हैं कुछ समय के लिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। आप देख पा रहे हैं, ध्यान दें कि ये 2 एलिमेंट्स हैं जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, A क्रॉस B, राइट। तो ये B जो मैंने A ही ले लिया है 2 बार, है ना, दोनों सेट सेम ही है, ये सेट ले रखा है मैंने, तो यहाँ पे B भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सिंपल भाषा में कि जो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम द A एज वेल एज फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम सेकंड। जो सेट होगा ना सेकंड वाला, उससे बिलोंग करेगा ना। तो मैं ये कहूँगा ये वाला 1 इस A से और ये वाला 1 इससे। हो सकता है कि मैंने ये लिया है, एक ही ले लिया, तो दोनों सेम ही है। इज इट क्लियर? ओके, पहले का इन चारों से फर्स्ट एलिमेंट उसके चारों एलिमेंट से मिलेंगे और अपना एक रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट लेंगे, वो भी रिलेशन बनाएगा, थर्ड एलिमेंट भी रिलेशन बनाएगा, फोर्थ एलिमेंट भी रिलेशन बनाएगा। इस तरीके से आपके ये रिलेशन बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इनमें एक रिलेशन है, दोनों एलिमेंट्स में एक रिलेशन है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन है क्या? रिलेशन को 2 टाइप से हम शो करते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आपने रोस्टर फॉर्म सुना होगा एक ना, जब आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा होगा, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म, है ना। तो 2 फॉर्म तरीके से लिखा जाता है। तो जो लिखा है आप जान रहे होंगे, ये रोस्टर है या फिर बिल्डर है। कमेंट में लिख के जरूर बताएं मुझे। अभी देख रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखें, आप पहचान रहे हैं तो कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं ये, ठीक है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, 11th क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। तो चलते एक रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच में, वो क्या बनेगा देखते हैं। आप देख पा रहे हैं रिलेशन बन रहा है, 1 और 1 के बीच में रिलेशन है। तो ये 1 और ये 1 में क्या रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना जरा। कि जो ये वाला 1 है, ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और राइट हैंड साइड वाला जो 1 है वो इमेज है। क्या है? इमेज। और ये वाला है ना 1, ये प्री इमेज है। फिर से ध्यान दो, 1 इज द इमेज ऑफ दिस 1 एंड दिस 1 इज द प्री इमेज ऑफ दिस 1। समझ नहीं आया अभी? दोनों एक जैसे थे ना, इसलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दें, नीचे लिखा हुआ है 2 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? चलिए ओके। फिर नेक्स्ट ध्यान देते हैं ना, अगर मैं एक रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन बहुत सारे हैं ना, और बहुत सारे रिलेशन हैं। तो इस रिलेशन में अगर कोई भी एक चीज़ उठा लूँ, रिलेशन की कोई एक उठा लेता हूँ, तो सबसेट ही तो बनेगा ना।
दो उठा लेता हूँ, टोटल का टोटल उठा लूँगा तो भी एक सबसेट ही बनेगा। तो मैंने लिखा है रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ा हुआ 11th क्लास में, बाकी आप समझ रहे होंगे, ये मैंने शो करके दिखाया। बच्चे मैं बता दूं आपको, रिलेशन की बात करना है तो रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन में मैं ऐसे भी लिख देता हूं कि ए और बी मैंने सेम ले लिया है, क्यों? वहाँ पे ए की सेट लिया है इसलिए ए और ए ले लेता हूं, या ए और बी दोनों एक ही बात है, राइट। तब रिलेशन बनेगा कि कोई दो एलिमेंट होंगे, जो कि ए एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा हमारा ए से, और जो बी एलिमेंट है वो करेगा हमारा बी से, जो कि मैंने ए लिया है तो ए से। ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ध्यान से गौर से समझना कि फर्स्ट एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ कंडीशन दे डाली मैंने। क्या कंडीशन है देखते हैं। मैंने एक कंडीशन दे डाली। क्या कंडीशन दे डाली कि ए एंड बी कोई रिलेशन है, जो कि ए और बी है ना दोनों इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। अब भाई कंडीशन इवन नंबर की आ गई, दोनों इवन नंबर होने चाहिए ना। तो चेक करो, मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट जो बनाए हैं हमने, चेक करो इसमें इवन कहाँ है। चेक कर पा रहे हैं आप? ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ना, इवन ये हैं दोनों इवन, राइट। इवन ये है और एक इवन ये है और एक इवन ये है। अब देख पा रहे हैं ना, तो यही इवन आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और दिख रहा है आपको कि दोनों इवन हों? ध्यान से देखो, इसके अलावा कोई और इवन दिख रहा है क्या इस सेट में? नहीं है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको कोई भी इवन नंबर दोनों नहीं दिखाई देंगे इनके अलावा। तो यही सेट बनेगा मेरा। ये सिर्फ एक कंडीशन पर रिलेशन बना है। ये रिलेशन सिर्फ एक कंडीशन पर बना है, ओके। सेकंड कंडीशन मैंने ऑड वाली ले ली। देखो आप चेक करो, ध्यान दो कि ए एंड बी कोई रिलेशन है, ए एंड बी आर बोथ ऑड ले लिया। अभी मैंने इवन लिया था, ध्यान दो, चेक करो। और यहाँ पे मैंने ऑड लिया, दोनों ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दोनों मेरा एक ही सेट है। अगर यहाँ दूसरा सेट होता बी तो बी होता यहाँ पे। वो पहले बता चुका हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप बेहतर जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे ऑड वाली बात करूँ तो यही निकलेंगे। किस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ? रिलेशन उसमें ही है ना, मैं उसी रिलेशन की बात कर रहा था कि जो ए क्रॉस ए से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उसमें से ये बेहतर तरीके से यही निकले। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा जिसमें दोनों ही ऑड हों। क्लियर? आप चेक कर सकते हैं उसको, वीडियो को पॉज करके वहीं से देखें जरा, जहाँ पहले देख रहे थे। चलिए बात क्लियर है। अगर ऐसे करके मैं कितने सारे रिलेशन बनाऊंगा, बहुत सारे रिलेशन, तो सबका पॉसिबल तो नहीं है निकालना, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं इन दोनों सेट्स को देखने के बाद। देखते हैं जरा। नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू क्यू, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 टू दी पावर p इंटू क्यू। पी में 4 एलिमेंट थे, क्यू में 4 एलिमेंट थे। पी और क्यू बराबर थे ना, क्योंकि सेट ए और सेट ई था। तो 4 और 4 16 हो गया, 4 4 जा 16। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 टू दी पावर 16, नॉट 16, 2 टू दी पावर 16। अगर मैं हर रिलेशन की बात करूं तो शायद 1 महीना लग जाएगा, और हो सकता है कि सारे रिलेशन फिर भी ठीक ना मिले मुझे। तो उन रिलेशन की बात छोड़ देंगे जिसके बारे में मेन हमें टॉपिक बताया गया है, और कुछ फंक्शन कुछ दिया गया है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये था वो रिलेशंस के बारे में बात करना। नेक्स्ट, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन इज ए नोटेशन इन विच नो टू अदर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। हिंदी में समझते ही थोड़ा सा एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि फंक्शन क्या है कि सेट ए के 2 एलिमेंट्स सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से जाकर के नहीं मिलेंगे। ऐसे ही है, ध्यान दो, चेक करो कि इसकी इमेज एक हो सकती है ना। सेकंड, अगर मैं सेकंड डेफिनेशन को आपको दिखाऊं तो हो सकता है समझ में आ जाए, फिर दोनों को मिलाकर के बात करते हैं। ध्यान दें कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बात वही है। इसमें कह रहा है कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं ना, उनकी इमेज जो कि सेट बी में मिलेगी वो केवल और केवल एक होगी। वही बात पहली डेफिनेशन बोल रही है, वही बात सेकंड डेफिनेशन बोल रहा है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट
प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जो होगी ना वो एक ही होगी, जो कि मिलेगी बी, सेट बी में। बात क्लियर है? थोड़ा और देखते हैं, कुछ क्लियर हो जाए तो। चेक करें, सेट ए और सेट ए दोनों दे रखा है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाला। फंक्शन कोई गिवन है ए टू बी में, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, बिकॉज दोनों ए सेट है। तो एक रिलेशन बनाया गया है कि बी इक्वल टू ए प्लस 1। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 2 आएगा, 2 लेता हूँ तो 3 आएगा, 3 लेता हूँ तो 4 आएगा बी की वैल्यू, एंड 4 लेता हूँ तो 5 आएगा। लेकिन कंडीशन ये कि ए में, सेट ए में तो 4 है, सेट ए में तो 4 मुझे मिल जाएगा, लेकिन बच्चे जो सेट बी में 5 नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो रिलेशन बनाया गया है ना उस फंक्शन को यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात करें तो ये 4 और 5 का कॉम्बिनेशन जो रिलेशन है वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। कब? जब दोनों सेट ए और 1 2 3 4 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तब। तो बात क्लियर हुई, ये वाला तो उसमें रिलेशन है ही नहीं, तो फंक्शन कहाँ से हो जाएगा? तब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अभी बात की थी जस्ट रिलेशन की ना, तो फर्स्ट रिलेशन हमारा था फंक्शन की बात कर रहे थे कि इसमें 4 और 5 का रिलेशन नहीं बनेगा। आप देख पा रहे हैं ना, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए का जब 1 रखा मैंने, ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 2 आया, देख पा रहे हैं आप लोग। और जब 2 रखा तो 3 आया, 3 जब ए की वैल्यू रखी तो 4 आया बी की वैल्यू। लेकिन जब मैं 4 रखूँगा तो 5 नहीं है इसमें, सेट बी में 5 नहीं है, जो कि 5 एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकेंड वाले सेट से जो कि बी है। तो यहाँ पे क्लियर है ना, ये तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, आप चेक कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात होती है ना, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार, ये देखिए ज़रा, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन हमने क्या देखा कि फर्स्ट जब ए रखा तो 2 मिला मुझे। इस तरीके से अगर डोमेन की बात करूँ तो 1 2 3 है यहाँ पर। डोमेन क्या है? 1 2 3, क्लियर। रेंज की बात करता हूँ, किसकी? रेंज की। तो रेंज क्या मेरा 2 3 4 है, इधर से क्या 2 3 4। नेक्स्ट अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूँ तो कोडोमेन मेरा 1 2 3 4 है। नहीं समझ में आया होगा आपको, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। फिर से एक बार समझते कि जो हमारा डोमेन है, मैंने एक नीचे टेबल टाइप का बनाया, अब ज़रा ध्यान देंगे। ये देखिए ज़रा, जो टेबल बनाया मैंने, डोमेन क्या होता है ना? डोमेन होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में देख पा रहे हैं ना, ये वाले फर्स्ट एलिमेंट जो 1 2 3 लिखा मैंने फर्स्ट एलिमेंट से। और रेंज की बात करूँगा ना, रेंज होगा सेकंड एलिमेंट से, सेकंड सेट से। सेकंड सेट में जो सेट बी है हमारा, उसमें जितने एलिमेंट्स में रिलेशन बनाया गया है वो हमारे रेंज होंगे। आप देख रहे हैं ना, 2 3 4 में ही हमारा जो रिलेशन बना है, देख पा रहे हैं। कुछ वीडियो जूम टाइप की हो रही है तो ध्यान दें। जो रिलेशन बनेगा ना मेरा 2 3 4 से, तो वो रेंज हो गई। और कोडोमेन बच्चों वो होते हैं जो सेट बी होता है, जो सेकंड सेट होता है ना वो हमारा कोडोमेन होता है, टोटली कोडोमेन। तो 1 2 3 4 हमारा क्या है? सेकंड जो सेट है बी है जो, राइट। तो कोडोमेन, डोमेन, और ये क्लियर हो गया। तो मैंने लिखा है कोडोमेन सेट बी होता है, रेंज हमारा सेट ऑफ इमेजेस होते हैं। इमेज का मतलब है कि सेट बी से जो रिलेशन बनाया गया है। बात क्लियर?